अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी सलीम वारियर भाई के एक क्वेश्चन पे है जो कि कहते हैं कि सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है। पहली बार सर कैनेरी बर्ड्स की पैदाइश से लेकर आखिर तक वीडियो बनाएं। सलीम भाई ने एक रिक्वेस्ट की थी जो कि कई दिन पहले थी, मगर मुझे वक्त नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं इनके लिए माजरत ख्वाह हूं कि इनके क्वेश्चन पे वीडियो बना सकूं। आज मुझे वक्त मिला तो सोचा कि क्यों ना इनके क्वेश्चन पे वीडियो बनाई जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैनेरी बर्ड से हम किस तरीके से ब्रीड ले सकते हैं, या बिजनेस के लिहाज से कैनेरी बर्ड्स कैसे होते हैं, इनकी कितनी अकसाम है, किस तरीके से ये रहते हैं और किस तरीके से हम इनसे ब्रीड ले सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कैनरी बर्ड्स जो कि बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बर्ड्स होता है। ये एक छोटी चिड़ियानुमा होता है जो कि मुख्तलिफ आवाजों की वजह से बहुत मशहूर होता है। ये बहुत सारी आवाजें निकाल सकता है, मुख्तलिफ किस्म की विस्लिंग और घंटियों की आवाजें निकालता है। कैनरी बर्ड्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जिनमें कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ, जिनमें बॉर्डर कैनेरी, क्रस्टेड कैनेरी, फ्रिल्ड कैनेरी, क्लस्टर कैनेरी, लेजर्ड कैनेरी, रूबिनो कैनेरी, स्कॉच फैंसी कैनेरी, रेड फैक्टर कैनेरी, हर्ज रोलर कैनेरी, ऑस्ट्रेलियन प्लेन हेड कैनेरी और इसके अलावा और भी कई सारी अकसाम हैं। दुनिया भर में इनसे बहुत ज्यादा बिजनेस कमाया जाता है। बिजनेस के लिहाज से कैनेरी भी एक बहुत ही बेहतरीन बर्ड्स है। थोड़ा नाजुक होने की वजह से ज्यादा लोग इसे नहीं रखते। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इसे सिर्फ और सिर्फ विस्लिंग के लिए रखते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ कंट्रीज में लोग हैं जो कि इनसे बहुत अच्छी ब्रीड लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ही ब्रीडर लोग हैं जो कि कैनेरी से ब्रीड लेते हैं। कैनेरी की जो ब्रीडिंग एज होती है वो 8 महीने से लेकर 10 महीने तक होती है, यानी कि ये जब 10 महीने के हो जाएं तो आप इनसे अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। इनके लिए जो केज दरकार होता है वो 1.5 फुट बाय 1.5 फुट बाय 1.5 फुट यानी 1.5 फुट लंबाई, 1.5 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट ऊंचाई वाला केज बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आपके पास 2 पोर्शन वाला केज है जिसमें 1.5 फुट ऊंचाई, 1.5 फुट चौड़ाई और 3 फुट लंबाई होती है, जिसे आप 2 पोर्शन बना सकते हैं, तो वो कैनेरी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। वो क्यों कैनेरी के लिए बेहतरीन होगा ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। कैनेरी की ब्रीडिंग सीजन जो होता है ये ज्यादा गर्मियों और ज्यादा सर्दियों में ब्रीड नहीं करते। इसके अलावा ये अच्छी ब्रीड करते हैं। जब मौसम बराबर हो तो ये बहुत ही खुशी के साथ ब्रीड करते हैं। चूंकि कैनेरी सर्द इलाकों का बर्ड है, इसलिए इनके लिए जो मुनासिब टेम्परेचर होता है वो 20 से लेकर 22 डिग्री तक होता है। अगर 20 से लेकर 22 डिग्री तक टेम्परेचर होगा तो ये बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे और ये उसमें खुश भी रहेंगे। अगर आप 20 से लेकर 22 के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं और आप कैनेरी बर्ड्स को कम से कम 12 घंटे मुकम्मल लाइट दे सकते हैं तो कैनेरी आपके पास सारा साल भी ब्रीड कर सकती है। मगर एक चीज का ध्यान रखें कि कैनेरी बर्ड्स के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा मिकदार की जरूरत होती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप मुख्तलिफ किस्म के कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट जरूर इस्तेमाल करें। क्योंकि कैनेरी एक छोटा बर्ड्स है, जिस वक्त ये एग ले करता है तो इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कैनेरी में मेल और फीमेल का डिफरेंस कैसे होता है। कैनेरी की मुख्तलिफ अकसाम है जिनमें मेल और फीमेल का डिफरेंस अलग होता है, मगर एक ऐसी पहचान होती है जो कि आप किसी भी किस्म की कैनेरी में देख सकते हैं। वो पहचान ये है कि कैनेरी का जो मेल होता है ये विस्लिंग करता है, जबकि इनकी फीमेल नेस्टिंग बनाती है। ख्वाह अगर फीमेल का पेयर लगा हो या ना लगा हो, ये तब भी नेस्टिंग करती है। कैनेरी का मेल अडल्ट होने के बाद विस्लिंग स्टार्ट करता है, उससे पहले कैनेरी का मेल भी विस्लिंग नहीं करता। कैनेरी बर्ड से अगर आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप इसको सेपरेट केजेस प्रोवाइड करें। कॉलोनी के अंदर भी कैनेरी ब्रीड कर सकता है, मगर ज्यादा अच्छी ब्रीड नहीं करता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कैनेरी बर्ड्स आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। अगर आप बाकी बर्ड्स की बात करें तो बाकी बर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स मटकियों के ऊपर लड़ाइयां करती हैं, मगर कैनेरी बर्ड्स में ज्यादातर लड़ाइयां मेल करते हैं जो कि बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। अगर कैनेरी की फीमेल ब्रीड के लिए रेडी ना हो तो तब भी मेल उसके साथ लड़ते हैं और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये फीमेल को जान से भी मार देते हैं। जब कभी भी आप कैनेरी का कोई पेयर लेके आते हैं तो उसके मेल को और फीमेल को 2 अलग अलग केजेस में बंद करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 पोर्शन वाला केज है तो बहुत ही बेहतरीन होगा। एक साइड में मेल को छोड़ दें और दूसरी साइड में फीमेल को छोड़ दें। फीमेल की साइड में आपको एक नेस्टिंग बॉक्स की जरूरत होगी, या फिर कैनेरी के लिए आप बास्केट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए जो नेस्टिंग बॉक्स होता है वो बजीज या लवबर्ड का बॉक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका साइज कम से कम 8 इंच बाय 8 इंच बाय 8 इंच होना चाहिए, यानी कि 8 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई और 8 इंच ऊंचाई होनी चाहिए। नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे आप इनको मूंजी दे सकते हैं, जो कि आपको बाजार से बासानी मिल सकती है, जो ज्यादातर लोग लवबर्ड्स की नेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सेम नेस्टिंग मटेरियल आप इनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप 2 पोर्शन वाला एक केज इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास अगर 2 केजेस डिफरेंट हो तो उनको भी आप एक दूसरे के करीब रखें, ताकि एक दूसरे को देख तो सके मगर एक दूसरे के केज में ना जा सकें। जब कभी भी आप इनको एक दूसरे के करीब रखेंगे तो आप देखेंगे कि मेल जिस वक्त मस्ती में आएगा तो ये विस्लिंग स्टार्ट करेगा और तब आपको अंदाजा हो सकेगा कि मेल इस वक्त अडल्ट हो चुका है, जो कि ब्रीडिंग के लिए रेडी है। और जो फीमेल होगी, जब आप इसको नेस्टिंग मटेरियल या फिर अगर कोई कागज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ये कागज को या फिर उस नेस्टिंग मटेरियल को उठा के बॉक्स के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगी, या फिर उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े बना के उन्हें फेंकती रहेगी। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फीमेल ब्रीड के लिए रेडी है।
और अगर आप 2 पोर्शन वाले केज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मेल और फीमेल केज के एक साइड से और दूसरी साइड से एक दूसरे को चोंच मिलाने की कोशिश करेंगे या फिर चोंच मिलाएंगे और दाना चेंज करेंगे। यही बेहतरीन वक्त होगा जिस वक्त आप मेल को उठा के फीमेल के केज के अंदर छोड़ेंगे। बाकी बर्ड्स में जब कभी भी आप पेयर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप फीमेल को मेल के केज के अंदर छोड़ते हैं, मगर किनेरी के अंदर ये उल्टा है। किनेरी में आप मेल को फीमेल के केज के अंदर छोड़ते हैं क्योंकि फीमेल ऑलरेडी उस केज के अंदर सेट हो चुकी होती है और वो नेस्टिंग बनाने के लिए रेडी होती है, तभी आप मेल को उसके केज के अंदर छोड़ देते हैं। यही बेहतरीन वक्त होता है कि पेयर भी बहुत जल्दी बन जाता है और फीमेल ब्रीड के लिए रेडी भी होती है। इस कंडीशन में लड़ाई होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। इसके बाद फीमेल अपनी नेस्टिंग को कंप्लीट करेगी और उसके अंदर बैठना शुरू करेगी और यही वो वक्त होगा कि जब मेल फीमेल के इर्द गिर्द घूमेगा, डांस करेगा, विस्लिंग करेगा और फीमेल को क्रॉस करेगा। जब मेल फीमेल को क्रॉस कर ले तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर फीमेल अपना पहला अंडा ले करेगी। फीमेल भी बाकी बर्ड्स की तरह एक दिन अंडा देती है और दूसरे दिन अंडा नहीं देती, यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अंडा देती है। किनेरी की जो एवरेज होती है अंडों की वो 5 होती है, मगर बाज फीमेल ऐसी होती हैं जो कि हेल्दी होती हैं, वो 8 तक अंडे भी देती हैं। मगर एक चीज हमेशा याद रखें कि किनेरी के जो अंडे होते हैं वो सफेद कलर के नहीं होते, वो ब्लू कलर के होते हैं, जो कि आपने बहुत ही कम बर्ड्स के देखे होंगे। किनेरी तमाम अंडे पूरे करने के बाद उसके ऊपर बैठना शुरू करती है और जिस दिन से वो बैठना शुरू करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर ही उसमें से पहला बच्चा निकल आता है। इसके बच्चे काले रंग के या फिर सफेद रंग के होते हैं, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और इनके ऊपर जरा बाल भी नहीं होते। इनकी आंखें तकरीबन 5 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक बंद रहती हैं और इनकी जो चोंच होती है उसके साइड में बहुत ज्यादा सॉफ्ट गोश्त नुमा होता है, जो कि सफेद रंग का होता है या फिर पीले रंग का होता है। जिस वक्त किनेरी के बच्चे निकल आए तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें। आप एग फूड भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा दिया करें क्योंकि वो गर्म होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आप एक कंप्लीट बॉइल्ड एग को लेके उसे काट के भी किनेरी के सामने रख सकते हैं। ये उसे तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं और अपने बच्चों को भी फीड करवाते रहते हैं। किनेरी के बच्चे भी बहुत ही जल्दी सेल्फ हो जाते हैं। 25 से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर किनेरी के बच्चे मुकम्मल तौर पे सेल्फ हो जाते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि एक तो ये खुद फीड खाने लगते हैं और इसके अलावा इनकी जो चोंच होती है उसके साथ जो सफेद कलर के सॉफ्ट गोश्त होता है वो खत्म हो जाता है। इनकी चोंच मुकम्मल तौर पे हार्ड हो जाती है, जिससे आपको मुकम्मल तौर पे अंदाजा हो सकता है कि ये बच्चे अभी सेल्फ हो चुके हैं। और जैसे ही बच्चे सेल्फ होते हैं तो उनको आप अपने माँ बाप से अलग कर दें। अगर आप अपने बर्ड से ब्रीड नहीं लेना चाहते और उनको रेस्ट देना चाहते हैं तो फीमेल और मेल को भी अलग कर दें। सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में इनको आपस में आपने छोड़ना है। अब हम बात करेंगे कि किनेरी सीड में खाते क्या हैं। किनेरी बाजरा, किनेरी सीड, मोंजी, सरसों के बीज और लाल चावल बहुत ही शौक से खाते हैं। इन तमाम चीजों को आप मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा आप इनको सब्जियां, सॉफ्ट फूड, बॉयल राइस, बॉयल व्हीट और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फल वगैरह भी आप इनको दे सकते हैं, जो कि ये बहुत ही शौक से खाएंगे। अब हम बात करेंगे कि किनेरी की कीमत क्या होती है। किनेरी में मेल एक्सपेंसिव होता है फीमेल की निस्बत। अगर किनेरी में एक नॉर्मल मेल आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत 8,000 होती है और अगर आप फीमेल खरीदते हैं तो उसकी कीमत 3,000 से लेकर 4,000 या 4,500 तक होती है। इससे ज्यादा फीमेल की कीमत नहीं होती। अगर आप किनेरी खरीदने लगे और आपको कंफर्म ना हो कि इसमें मेल और फीमेल कौन सा है और आप किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे पेंडुलम का तरीका है जो आप बासानी किसी भी बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि इसमें मेल और फीमेल कौन सा है, अगरचे कि ये बच्चे ही क्यों ना हो। ये वीडियो आपको लव बर्ड्स में मेल और फीमेल की पहचान किस तरीके से होती है उस टॉपिक पे मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। इसके अलावा नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।